एक ये बुरी आदत भी है ना हमारे वहाँ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार एडवोकेट सलीम परे साहब हमारे साथ है। इनसे बातचीत करते हैं। सलीम साहब, कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने इस समय है इस चुनावों को जीतना? चुनौती है और हम ये तवक्का करेंगे कि लोग जो फैसला करेंगे, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी कारकर्दगी को जहन में रखकर उसके बाद जो मैनिफेस्टो रहेगा उसको देखकर लोग वोट दें। कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूंगा या अपनी पार्टी की बात करूंगा, जब हम लोगों के पास जाते हैं, हम अपने लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की कारकर्दगी पहले लोगों के सामने रखते हैं कि हमारे लीडर ने ये काम किए, हमें मौका दें और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हिंदुस्तान के ऐवान में की, हम भी कोशिश करेंगे उसी तरीके से, उसी तर्ज पे यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करें, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, गुजर भाई हो, पहाड़ी भाई हो, कश्मीरी भाई हो, तमाम लोगों को मिलकर, इसीलिए हमारे लीडर को फ़ख्र हिंदुस्तान का नाम दिया गया था। वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते थे बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब करते थे। सलीम साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और तमाम आपको यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता, पूरे मंत्री दिखेंगे, पूरे विधायक दिखेंगे और ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही हैं। आज़ाद साहब देखिए कि चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, पूछते हैं आज़ाद साहब चाय पीने का फुर्सत मिल रही है कि नहीं? अब बड़ी मुश्किल से आपकी बिरादरी ने छोड़ा, मीडिया लोगों ने, खाने का नहीं मिलता है। हम दिन में सिर्फ केले खा के हमारा लंच होता है। आज भी केले से लंच चला क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि इतने 100-200 मिल के 2 घंटे लंच के लिए रखें। चलना। अभी खाना खाया सुबह से कि सिर्फ चाय ली है? अभी केले 2 खाए और पकोड़े खाए और चाय। लेकिन जनता का प्यार मिल रहा है, उससे पेट भर रहा है। उससे पेट भर रहा है। जनता का प्यार तो सबसे बड़ी डाइट होती है, वो गुश्ताबे से भी नहीं भरी जाती। आप गुश्ताबे खाओ, वाजवान खाओ, जनता का प्यार नहीं मिले तो इंसान भूखा ही रहता। दे दिया आपने जीत का मंत्र दे दिया आपने। अब वो चलता है, ट्रेनिंग तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग तो पूरी उम्र ही चलती रहती है। आज़ाद साहब ने जो मंत्र आपको दिए जीत के, वो कितने कारगर हो रहे हैं? आज़ाद साहब की हिस्ट्री मेरे सामने पड़ी है, उसको देखकर मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को चाहिए कि वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की कारकर्दगी जहन में रखकर और इनका फ़ैसला जो लिया कि आम घर के लड़के को आपके सामने रखा। क्या सियासत एक चीफ मिनिस्टर ही कर सकता है? क्या सियासत एक चीफ मिनिस्टर का बेटा या बेटी ही कर सकता है, मंत्री ही कर सकता है? मुझे लगता है कि ये फ़ैसला आज आम लोगों को ही करना पड़ेगा कि आया आम घर के लड़के को सियासत करने का हक है। मैं पूरी तवक्को रखता हूँ कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ के लोगों की खिदमत की है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है, आने वाले वक्त में अगर जिस दलदल में हम फंसे हैं जम्मू कश्मीर के सारे लोग, अगर कोई लीडर हमें निकाल सकता है, वो वाहिद एक लीडर है जिसका नाम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। मैं उम्मीद नहीं करता कोई आरोप नहीं लगा सकता आज़ाद साहब, आप पर कोई आरोप नहीं लगा सकता भाई भतीजावाद का आपकी पार्टी में? कोई नहीं, हमने कभी मौका ही नहीं दिया। मैं पहला चीफ मिनिस्टर हूँ शायद दुनिया का। जब चीफ मिनिस्टर बना था तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से सब डीसीज, सब एसपीज, सब सेक्रेटरीज, सब कमिश्नर को लेटर लिखवाया कि मेरा भाई भतीजा, मेरी बीवी, पत्नी, बेटा, बेटी अगर कोई टेलीफोन करेगा तो उसको इग्नोर नहीं करता। ये निर्देश थे आपकी ओर से? है? ये साफ निर्देश थे, ये आपने साफ निर्देश दिए हुए थे? हाँ, निर्देश दिया और कोई देंगे 2.5 साल। बाकी चीफ मिनिस्टर पहले ही बुलाते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हो, इनका पेट भर दो। एक आखिरी आपसे सवाल है, अब टाइम मिल गया है, 7 मई से 25 मई हो गया, कैसे देखते हैं? और हमें काम करने का मौका मिला और बर्फ़ यहाँ से पिघल जाएगी और रास्ता ठीक हो जाएगा तो और जल्दी आने जाने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। तो आप देखिए कि खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब बता रहे हैं कि सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, जनता का प्यार मिल रहा है, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। और देखिए उम्मीदवार
एडवोकेट सलीम परे साहब, और देखिए तमाम यहाँ पर वो कार्यकर्ता, वो नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो एजाज साहब के साथ यहाँ पर हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि एजाज साहब की ओर से चाहे पहले चुनाव वैली में चुनाव हुए, वहाँ पर ताबड़तोड़ रैली की गई, कश्मीर घाटी में लगातार दौरे हो रहे हैं और जनता का रिस्पांस मिल रहा है। यानी पूरी उम्मीद है कि जब 4 जून को इन चुनावों के नतीजे आएंगे, जनता जो है इनकी पार्टी के उम्मीदवार के सर पर जीत का सेहरा बांधेगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।